नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th का लास्ट वीडियो करने जा रहे हैं। हम लोग 13 लेसन और 14 लेसन को अभी कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो सीरीज जो भी टीचर बनना चाहते हैं 6 to 8 क्लास का, 9th 10th का बनना चाहते हैं या 11th 12th का बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। क्यों? क्योंकि 9th 10th वाले के लिए 9th 10th तो NCERT SCERT एकदम कंप्लीट करना ही करना है, और 6 to 8 वाले को भी थोड़ा एडवांस लेकर चलना पड़ेगा, और 11 12th वाले को बेस लेकर चलना पड़ेगा। बात कुछ समझ में आ रही है? तो आपको इन तीनों क्लास का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो सीरीज बहुत काम का है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। साइंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस भी आज लास्ट वीडियो बना है, यानी दैट मीन साइंस भी कंप्लीट 9th क्लास का हो गया। 10th साइंस भी स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो से, और ये भी क्लास नेक्स्ट वीडियो से 10th क्लास से स्टार्ट होगा। 1 to 5 क्लास का भी चल रहा है, जिसमें EVS टोटल कराया जा रहा है ऑल सब्जेक्ट के साथ। तो चलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए। आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठ का क्षेत्रफल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पृष्ठ का क्षेत्रफल? तो जैसे ये पेज को देखिए, इस पेज का एक पृष्ठ हुआ ना, तो इसका क्षेत्रफल को ही पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। और आयतन का मतलब है जिसमें सामान रखा जा सके। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आयत के अंदर कोई सामान आप रख सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर इसमें नहीं रखाएगा। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि ये जो घनाभ है ये डब्बा है, चप्पल लाते हैं, चप्पल का डब्बा हुआ या जूता का डब्बा हुआ, वैसा ये डब्बा है। अब कहेंगे इसमें कोई सामान रखाएगा, तो आप कहेंगे हाँ सर रखाएगा। क्यों रखाएगा? कि उसमें ये हो गया सर L, ये हो गया इसका हाइट H, और ये इधर जो है B हो गया, LBH हो गया, यानी कि इसके अंदर सामान अटेगा, हाइट भी आ गया। तो वही पहला फोटो मैंने बनाया है घनाभ का। इंग्लिश में घनाभ को क्यूबॉइड बोलते हैं, ध्यान रखिए इस बात को, क्यूबॉइड के नाम से जानते हैं। कह रहा है घनाभ का आयतन LBH होता है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यदि आप इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा घनाभ का आयतन। इसमें कितना सामान अटेगा पता चल जाएगा। लंबाई का चौड़ाई से ऊंचाई से गुना करना रहता है। फिर कहता है घनाभ का कुल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए, एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी चारों दीवार का क्षेत्रफल, इस फेस का, इधर का और पीछे का, ऊपर और नीचे छोड़ देना है, उसको बोलते हैं पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला था 2 × H और L + B। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरा का निकालेंगे, ऊपर नीचे, इस तरफ उस तरफ, इधर और पीछे, सभी को निकालेंगे, यानी 6 फेस का, तो उसके लिए होता है 2 × LB BH HL, यानी लंबाई का चौड़ाई से गुना करना है, चौड़ाई का ऊंचाई से, फिर ऊंचाई का लंबाई से, और उसके बाद 2 लिखने का मतलब सभी 2 फेस है। मतलब ऐसा आपको इसके पीछे भी दिखेगा सेम, इधर जैसा फेस होगा उतना ही बड़ा साइज का इधर दिखेगा, जैसा ऊपर होगा वैसा नीचे दिखेगा, इसीलिए सभी 2 पीस। लेकिन इसमें देखिए HL सिर्फ है, H से जब गुना होगा तो HL हो जाएगा, H से जब B में होगा तो HB हो जाएगा, यानी HL ये वाला और HB ये वाला, LB हट जाता है, यानी ऊपर वाला हट गया और नीचे वाला हट गया, और यहाँ 2 लिखा हुआ है, यानी 2 HL हो गया, 2 HB हो गया। चूंकि दोनों में H था इसलिए H कॉमन एक जगह ले लिया गया है। मतलब लिखा हुआ यही बात है, इतना को लिख दीजिए और ब्रैकेट में 2 लिख दीजिए, मतलब इसको सिर्फ हटा दीजिए, वही ये फार्मूला है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसमें 4 दीवार हुआ, इधर वाला, इधर वाला, उधर वाला, इधर वाला, ऊपर नीचे छूट गया, इसमें सभी दीवार हो गया। क्लियर है? तो जी सर बढ़िया से क्लियर है। एक और बात क्वेश्चन आता है कि एक घर के अंदर सबसे लंबा रखे जाने वाली छड़ की लंबाई, दैट मीन्स वो जो छड़ होता है उसी को हम लोग क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? विकर्ण के नाम से जानते हैं। यानी ये जो नीचे वाला कोना है ना, इधर का ऊपर वाला कोना है, इसको जब आपस में मिलाएंगे ना तो यही विकर्ण बनेगा, यही विकर्ण बनेगा। और भी मिला सकते हैं, जैसे इसके नीचे से इसके ऊपर मिला लीजिए, यहाँ इस कोना को देखिएगा तो इस कोना से इसके नीचे मिलाना पड़ेगा, और इससे यहाँ ऊपर मिलाना पड़ेगा, यानी 4 विकर्ण इसमें संभव हो पाएगा। ठीक है, तो √L² B² H² याद रखिएगा, ये फार्मूला काम आपको आ सकता है। उसी तरह एक घनाभ हो गया, क्यूबॉइड हो गया। अब क्यूब की बात करते हैं। ठीक है, क्यूब का मतलब है चारों फेस बराबर हो जाएगा, मतलब चारों डंडा बराबर होगा। लेकिन 4 डंडा तो इसमें होगा नहीं, टोटल 12 डंडा हो जाएगा, क्योंकि 4 मैंने बना दिया, 4 अभी और बनाया था, 8 हो गया। अब इसको मिलाएंगे, 9 10 11 और 12, एक इसमें 12 डंडा होता है, और कोना 1 2 3 4 ऊपर 4 नीचे, 8 कोना होता है। और फेस की बात करें तो 6 फेस, एक इधर, एक पीछे, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक ऊपर और एक नीचे, एक घर के अंदर। तो ये छक्का लीडो का गोटी हुआ, सभी बराबर है। इसका ए मान लेते हैं, भुजा है, देख रहे किनारा कोर ए मान लिए, तो घन का आयतन हो जाएगा LBH होता है ना, तो सभी तो ए ही हुआ, यानी इसका ऊंचाई सभी है, तो ए 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा AQ। फिर कह रहा है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 4 फेस, एक फेस का ए और ए का गुना करेंगे तो एक फेस का निकलेगा A² हो गया, ऐसा ऐसा 4 फेस, तो 4A²। और जब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का बात होगा तो 6 फेस हो जाएगा, ऊपर और नीचे वाला भी जुड़ जाएगा, तो 6A²।
इसमें भी कोना से कोना मिलाएंगे, इस कोना को अगर ऊपर वाला कोना से मिला देते तब विकर्ण हो जाएगा। इस विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3 होता है। आइए नेक्स्ट देखिए बेलन का। अब बात करते हैं बेलन का। पहले पिक्चर दिखा देता हूं मैं। पिक्चर कुछ इस प्रकार का होता है बेलन का। बेलन में ऊपर एक वृत्त जैसा फेस दिखता है, एक नीचे वृत्त जैसा फेस दिखता है और एक कर्व दिखता है। ऐसे पेपर को गोल मोड़ दिया गया है, वही समझिए। ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई होता है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या होता है। तो हाइट ये लिख देता हूँ h और त्रिज्या को r लिखता हूँ। यहाँ पे लिखा भी गया है। इसका आयतन होता है πr²h, ठीक है, πr²h होता है। ये फार्मूला है, ध्यान रखेंगे। अब ऊपर हमको थोड़ा सा और करना पड़ेगा, तब ये मतलब ये ढक जाएगा यहाँ से। कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि ये पूरा दिखे। मुझे लग रहा है कि अब दिख रहा होगा आपको दोनों चीज़। ये फ़ोटो भी दिख रहा होगा, ये फ़ोटो भी और ये चीज़ भी। अब इस फोटो को यहाँ भी तो बना ही सकते हैं। चलिए ना, मैं आपको जूम भी कर देता हूँ थोड़ा सा, शायद छोटा दिख रहा हो। लीजिए यहाँ देखिए, मैं इसी जगह पे बना दे रहा हूँ एक और फोटो बनाने में थोड़े ना देर मुझे लगता है, बार बार बनाते हैं, हैबिट हो चुका है। लीजिए बन गया, हाइट हो गया, आर हो गया। अब इसका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये गोल वाला घुमा हुआ भाग 2πr होता है। और ऊपर नीचे क्या हो गया, πr² हुआ ना सर्कल का, अब πr², तो 2πr² हो गया। तो इसमें आप जोड़ देंगे 2πr², तो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और 2πr² जैसे ही जोड़िएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं 2πr², क्योंकि ऊपर नीचे का जोड़ेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें क्या है 2 और इसमें भी 2 है, πr। तो 2πr कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा h बचेगा, इस तरफ लिख दिया। इसमें बचेगा 2 r में से एक r बाहर आ गया, तो 1 r बचेगा। तो उसी को यहाँ पे कॉमन लेके लिखा गया है। अगर इसमें प्लस का चिन्ह देके ये लिखिएगा ना, वही चीज़ ये लिखा गया, बस कॉमन ले लिया गया 2πr r+h। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी याद रखना है। अब आइए शंकु पर बात करते हैं। तो शंकु का पहले फोटो देख लीजिए। शंकु का फोटो कुछ इस प्रकार होता है, जोकर टोपी बोल सकते हैं या बर्थडे वाला टोपी। इसमें ये होता है आपका हाइट, ठीक है, ये हाइट के नाम से जानते हैं। ये रेडियस होता है और इधर वाला को एल बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है शंकु का आयतन 1/3 πr²h। यानी ये जो होता है ना, इसका होता है πr²h, उसी का 1/3 करने पर ये टोपी बन जाता है। तो 1/3 πr²h। शंकु का बक पृष्ठ क्षेत्रफल πrl होता है। ये एल यही वाला एल है, ठीक है। आगे कह रहा है कि शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पहले एक बात जानिए, एक वृत्त जोड़ देना है, तब πrl यहाँ पे लिख देता हूँ, πrl और प्लस एक वृत्त का πr²। जैसे बेलन में हम क्या को जोड़े थे, बेलन में ऊपर नीचे 2 जोड़े थे, तब ना 2πr² लिख दिए थे। और इसी को क्या हुआ था, कॉमन ले लिया था। इसमें जोड़ने के बाद वक्र पृष्ठ में ये जोड़ देंगे, तो वक्र इस घुमावदार का हुआ और ऊपर नीचे का ये हो गया। जब जोड़ दिया और कॉमन ले लिए तो कुल पृष्ठ बन गया। उसी तरह इसमें भी कॉमन ले लेंगे। देखिए πrl होता है इसके घुमावदार भाग, और नीचे सर्कल है उसका यहाँ लिख दीजिए, और इसमें से कॉमन लीजिए। तो πr और πr कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इधर l बचेगा, एगो r बच जाएगा। तो πr l+r हो जाता है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये जो तिरछा वाला ऊंचाई है, तो एक समकोण त्रिभुज नहीं बनता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ अंदर में, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो क्या होगा, ये h है, ये r है, तो l है। तो l का फॉर्मूला क्या होगा, l बराबर √h² + r²। h²r² जोड़ दीजिए, क्योंकि यह हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो इससे ये निकल जाता है। अब आइए गोला का त्रिज्या। तो गोला क्या होता है, ये हुआ आपका क्या सर्कल, बट सर्कल को अगर हम ऐसा कर दे, ध्यान दीजिएगा जरा, जान के ऐसा कर रहा होता है कि आपको गोला जैसा दिखे। ये अब कैसा देखने में लग रहा है, गेंद जैसा, और गेंद ही बात कर रहे हैं। और ये आर अगर मानते हैं त्रिज्या इसका, ठीक है, तो त्रिज्या आर मानते हैं तो क्या होता है, गोला का तो होता है 4/3 πr3। ये ध्यान रखना है, 4/3 πr3। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। यहाँ है 4/3 πr3 है, यहाँ है 4πr², ध्यान रखना है। नेक्स्ट अर्धगोला, जिसका त्रिज्या r हो। अर्धगोला का मतलब यही वाला है, बट आधा काट दिया गया, इसके ऊपर वाला भाग हटा दीजिए। आधा नारियल फोड़ने के बाद आधा बचा है, वो मान लीजिए मन में, ठीक है। मैं फोटो कटोरा जैसा बना भी दे रहा हूँ, कटोरा भी इसमें काउंट आ जाएगा, नारियल का ये या कटोरा का ये r है। तब देखिए समझिए ज़रा, यहाँ 4/3 πr3 था, आधा हो गया, तो क्या हो जाएगा 2/3 πr3। क्लियर है, क्यों हो गया, समझ गया, क्योंकि आधा हो गया। नेक्स्ट करा, ये समझ गए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये घुमावदार भाग, तो पूरा का था 4πr², घुमावदार का नीचे वाला का पार्ट क्या हो जाएगा 2πr², क्योंकि 4 पूरा का था। अब कर्व निकालना है, सॉरी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था। एगो वृत्त का जोड़ना होगा, वृत्त का क्या होता है πr², और ये जो नीचे वाला पार्ट है उसका 2πr²। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खुद देखिए 3πr² हो गया, तो यही लिखा गया 3πr²। क्लियर है, गोला तक सारा फार्मूला देख लिए, इतना ही मेनली फार्मूला होता है। अब आइए क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कुछ।
यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन कितना होगा? तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, आर के जगह पर 2r डालिएगा, तो 2r डालिएगा तो 2 का क्यूब क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। बात समझ गया? तो 8 चौक 32, 3 नीचे रह जाएगा पाई आर क्यूब, यही ना हो जाएगा। फिर से सुनिए जरा, 2r यहाँ पे डालिएगा तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 चौक 32 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे जो कहते हो पाई जो कहते हो, आर क्यूब का आर क्यूब। क्लियर है? बिना सॉल्व किए ही बन गया। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो घन का आयतन कितना होगा? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये है, इसके बराबर में लिख देंगे घन। आपको घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल याद होना है, 6a² होता है। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्योंकि 6 फेस होता है, उसमें एक फेस का होता है a², तो 6a² हो गया। क्लियर है? तो जी सर क्लियर है। आगे सुनिए, अब क्या है ना कि 6 से पहले काटिए, तो 6 से काटिएगा, 16 छक 96 होता है, 16 बार में स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, तो 16 का बाहर क्या निकलेगा, 4, तो 4 बराबर है, तो यहाँ से भुजा निकल गया 4। घन का आयतन निकालना है, आयतन निकालने का फॉर्मूला क्यूब होता है, तो इधर क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब करेंगे, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 का 64 हो जाएगा। नेक्स्ट करा, एक शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है। गोले की त्रिज्या क्या होगा? इसको एक कॉपी मतलब पेज पे बनाता हूँ। देखिए, सबसे पहले जानिए क्या है, एक शंकु है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है। बराबर में कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। आप कहेंगे क्यों किए सर आप बराबर? क्योंकि देखिए, ये है गोला का आयतन, ये है त्रिभुज क्या बोलता है, शंकु का आयतन। इसको पिघला के ये बनाया गया था। आयतन में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जितना वजन इसका रहा उतना ही वजन इसका रहा होगा, इसीलिए। तो 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, r², तो इसका कितना था, r 2.1 गुना 2.1 कर देता हूँ, क्योंकि r² का मतलब 2 बार होता है, h का मतलब 8.4 बराबर r क्यूब। बात समझ में आया? यहाँ से r निकाल लेंगे, त्रिज्या बन जाएगा, पता चल जाएगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे, 21 गुना 21 गुना इसमें 21 चौक 84 कह सकते हैं। बात समझ में आया कुछ? और ये टोटल क्या हो गया, 2.1 हो गया, 3 गो के लिए एगो आया। 1 मिनट, 21 चौक 84 होता है, यहाँ पे लोचा हो रहा है। हाँ, 21 चौक 84, यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है, 4 यहाँ पे आ रहा था, 4 से 4 कट गया, तो 2.1 का होल क्यू करेंगे, इधर में आर क्यू रहेगा, क्यू से क्यू गया तो आर का मान क्या आ गया, 2.1, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2.1। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। यदि एक बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, बेलन का त्रिज्या दुगनी कर दी जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए, तो उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? हम सबसे पहले जानते हैं कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr/h, यही है बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो जी सर यही है। अब क्या घटना हुआ है नया में, 2π रहेगा, r के जगह पर कह रहा है दुगना करना है, तो 2r लिख देंगे, और उसका ऊंचाई आधी करना है तो h/2 कर देंगे। लीजिए, 2 से 2 कट गया, 2πr/h सेम रह गया ना, तो उसका कुछ भी चेंजिंग नहीं है, वही रह जाएगा, वही उसका क्षेत्रफल क्या रहेगा, सेम रह जाएगा, कुछ भी क्षेत्रफल में चेंजिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि एक शंकु की त्रिज्या r/2 और तिर्यक ऊंचाई 2l है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr/l और πr/l और l+r, यही फार्मूला होता है। तो पाई का पाई रह जाएगा, आर के जगह पर क्या डालना है, आर के जगह पर डालना r/2, तो यहाँ लिख देते हैं r/2, गुना एल के जगह पर डालना है 2l, तो यहाँ 2l लिख दीजिए ब्रैकेट में, एल के जगह पर 2l और r/2, 2 से 2 गया, तो पाई r/l बाहर बचा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 2 से गुना कर दिया, 4l + r/2। कहीं आ रहा है ऐसा क्या?
फार्मूला में गलत लिख लिया हूँ, ठीक है, इसको मैं चेंज करके फिर से लिखता हूँ। अभी मैंने ऊपर देखा भी था फार्मूला, पाई आर एल नहीं होता है, पाई आर होता है सिर्फ, समझे बाबू, गलती मुझसे हो गया, माफ़ी चाहते हैं। एल प्लस आर होता है हर बार में, तो पाई आर रह जाएगा। आर के जगह पर क्या डालना है, r/2, तो यहाँ r/2 हो जाएगा, और एल के जगह पर 2l डाल देते हैं, और आर के जगह पर r/2 डाल देते हैं, बटा में 1 मानते हैं, तो पाई r/2 यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 4l और प्लस r हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, फिर गड़बड़ हो रहा है, नीचे 4 हो जा रहा है, मैच करना चाहिए, कोई नहीं, इसको मैं घस रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिएगा क्या करता हूँ, इस 2 को ना अंदर ले जाते हैं, इस 2 को क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं, बटा के नीचे है। अब देखिए क्या होगा, पाई आर ये वाला रह गया, अब ये 2 जाएगा, इसके बटा के नीचे 2 काट देगा तो एल बचेगा, और इसके बटा में 4 कर देगा तो r/4, यही आ जाएगा आंसर, पाई आर और एल प्लस r/4। मतलब सीधा नहीं देके क्या हुआ है, थोड़ा सा घुमा के दिया है, ताकि आप कर पा रहे हैं कि नहीं ये चेक कर रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग ने कर लिया। 2 बेलनों की त्रिज्या इतना के अनुपात में है तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात इतना, उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच कर देते हैं, पाई से पाई काट दीजिए, आर तो ये रहा त्रिज्या, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और एच यानी 5, इधर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और गुण है इधर 3 कर दीजिए, ये वाला 3। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 पचे 20 हो गया इधर, और 3 तिहाई 9 तिया 27 हो गया, 20:27 आंसर हो गया। क्लियर है, कुछ भी एक्स वाई मानने का जरूरत नहीं है, वैल्यू डालिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर में आ जाएगा आपका। एक घन का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, घन का आयतन कितना होगा। घन का पार्श्वीय पृष्ठ क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है, पार्श्व कह रहा है यानी कि वक्र पृष्ठ भी इसी को बोलते हैं। तो 256, 4 से काटिए, 4 छक 24, 4 चौक 16, तो ए बराबर क्या आ गया, 88 64 यानी 8 आ गया। अब इसका क्या निकालना है, आयतन, तो आयतन होता है क्यूब करना है, तो क्यूब कर दीजिए, 88 64, 64 8 512, तो आंसर क्या आ जाएगा 512। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर ये रहा, 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 4 मीटर गहरे गड्ढे में रखे जा सकने वाले इतना इतना सेमी विमाओं का तख्ता कितना हो। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसको भी देखिए मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो आप क्या कर लीजिए, इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए सबका, 1600 कर दीजिए सेंटीमीटर, 1200 कर दीजिए, और 400 कर दीजिए। इसको भी करिए 400 गुने 50 और गुने 20, 400 से 400 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 से कटा 6 बार में, 5 से इसको काट देते हैं, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 0, तो 1 0 आ जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 36 18 1 19, 1920 आंसर आ जाएगा, यानी 2 नंबर 8 का। क्लियर है, बेसिक सा कैलकुलेशन था। कह रहा है 10 बाई 5 विमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे डंडे। तो ऐसा मैं बताया हूँ, कमरा में जब भी डंडा रखना हो तो रूट अंडर क्या होता है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 100 100 200 225 225 15 का बाहर निकलेगा, यानी 15 आंसर आ जाएगा। 15 मीटर का सबसे लंबा रखा जाएगा, विकर निकाल दिया मैंने। फिर कह रहा है एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेमी और 12 सेमी हो जाती है। अच्छी बात है, दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या इतना इतना हो जाती है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या आपको पता है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ऐसा गुब्बारा, बात समझ में आया, अर्धगोलाकार, तो इसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर, बात समझ में आया, और 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई तो कट गया, तो यानी 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो 6 ऐसे कर देता हूँ, 6 गुने 6, और इधर कर देता हूँ 12 गुने 12, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1:4 आ जाएगा आंसर, इसका पहला नंबर। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर दोस्त कंप्लीट होता है। अच्छा चैप्टर था, इसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइए
एक लंबा चौड़ा लेसन का आप शुरुआत करते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, बट हम लोग को अच्छे से समझना है इस लेसन को। कह रहा है सांख्यिकी और प्रायिकता का बात कह रहा है। सांख्यिकी का अर्थ, गौर से सुनिएगा, सांख्यिकी का अर्थ प्राथमिक और गौण आंकड़े, मतलब जो छुपा हुआ हो, यथा प्राप्त अवर्गीकृत आंकड़े, आंकड़ों का परिसर, यानी परिसर को ही परास भी बोलते हैं, वर्गीकृत आंकड़े, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, बारंबारता बंटन, सारणी, विच्छंद मतलब असतत बारंबारता बंटन और सतत बारंबारता बंटन, मतलब बहुत तरह के क्या है ना कि हम लोग को बातों को इसमें देखना रहता है। कह रहा है कि आंकड़ों का आलेख निरूपण, जैसे दंड आलेख बनता है, एक समान चौड़ाई और असमान चौड़ाई वाले आयत बनता है, बारंबारता बहुभुज बनता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बहुत चीज़ बनता है। बट जो महत्वपूर्ण है सबसे वो ये फार्मूला है। यहाँ से आइए, माध्य का फार्मूला आपको जानना है। ये अर्थात आंकड़ों के माध्य, जैसे कि अगर कोई डाटा दिया गया है तो सारे डाटा को जोड़ देना है और जितना नंबर ऑफ डाटा होगा उससे भाग दे देना है। तो ये फार्मूला कहिए, चाहे इसी को शॉर्टकट में दिया गया है कि समेसन एक्स आई, यानी कि एन जो है आई 1 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा एक्स का मान एक्स आई, और बटा के नीचे एन, जहाँ तक जाएगा उतने से भाग देना है, जहाँ ये सब प्रक्षेपण है एन तक। और कह रहा है सांख्यिकी और प्रायिकता। एक और बात कह रहा है कि अगर अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य हो, तो एक और बात है कि सपोज कीजिए कि सिंपल डाटा ना देके ज़्यादा कम्प्लेक्स दे दिया, तो कुछ नहीं करना है, जो डाटा जितनी बार आया हो, ये डाटा रहा वो जितनी बार आया हो उससे गुना कर दीजिए और जितनी संख्या उससे भाग दे दीजिए जोड़ कर। ये सब क्वेश्चन से समझ में आएगा, फिलहाल मैं बोल दे रहा हूँ। ये Fi और Xi की बारंबारता है, मतलब इसका ये बारंबारता है। आगे क्या है बारंबारता, मतलब कितनी बार आया है। अब माध्य हो गया। अब माध्यिका के बारे में कह रहा है कि माध्यिका के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि माध्यक आंकड़ों का वह मान है जो आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांटता है, जबकि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया गया हो तब। जैसे माध्य का परिकलन, जब आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया गया है, इन आंकड़ों का माध्य निम्नलिखित प्रकार से परिकलित किया जाता है। सबसे पहला कंडीशन कह रहा है, जब प्रक्षेपण आपने जब आरोही अवरोही किया है, तो अगर n का मान यदि विषम हो तो उस समय n+1/2 जो प्रक्षेपण होगा वही काउंट कर लेना है। आंसर हो जाएगा आपका माध्यिका या माध्यक बोलते हैं उसको। माध्यिका भी माध्यक एक ही चीज़ है, इसको माध्यिका ही बोलते हैं। ये भी वही चीज़ है, माध्यक एक ही चीज़ है। और जब सम संख्या होगा उस समय n/2 कर लीजिए, उतनावा जो टर्म होगा सो n/2 +1 जो टर्म होगा उन दोनों को जोड़ के और उसका माध्य निकालना है, यानी दोनों जोड़ के 1/2 भी करना है। क्वेश्चन से हम समझाएंगे। बहुलक के बारे में कहता है, बहुलक को जानिए कि वह प्रक्षेपण जो अधिकतम बार आता है, अर्थात अधिकतम बारंबारता वाले प्रक्षेपण को बहुलक कहते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक प्रक्षेप देखकर ही निर्धारित किया जा सकता है। प्रायिकता के बारे में भी कुछ जान लीजिए। यहाँ से नया टॉपिक हो गया प्रायिकता स्टार्ट। यादृच्छा प्रयोग के केवल का प्रयोग किया जाता है। एक प्रयोग के परिणाम, एक प्रयोग अभिव्यक्ति का अर्थ, एक घटना ई की प्रायोगिक अनुभाविक प्रयोगिकता जिसे पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बोलते हैं, इसको से व्यक्त करते हैं, निम्नलिखित दी गई है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, अभिप्रयोगी की संख्या जिसमें परिघटित घटी हुई है, अभिप्रयोग की कुल संख्या, यानी कितनी बार आपने प्रयोग किया और क्या आया। जितनी बार आया ऊपर, जो आप जितनी बार आपने किया वो नीचे, टोटल नीचे, और जितना आया जो चीज़ उसको सॉल्व करेंगे तो प्रायिकता निकल जाएगा। प्रायिकता के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि 0 से 1 के बीच ही प्रायिकता हो सकता है और इसके अलावा कुछ भी संभव नहीं है। इतनी थ्योरी आपने देख लिया। अब क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे आपको बहुत बातें समझ में और भी आएंगी। क्वेश्चन का संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है तो घबराने की ज़रूरत थोड़ा भी नहीं है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे जवाब दीजिए। अगर आप दे पाएंगे मुझे बड़ी अच्छे लगेगा कि हाँ आप जवाब दे पाएँ। वर्ग 90 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। इसका तरीका, दोनों जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, देखिए कितना आता है। 90 या 10 100, 100 या 10 मतलब 15 आएगा ना। इसके बीच में 30 का अंतर है, तो 30 को आप भाग दीजिए 2 से, कितना आएगा 15। तो 90 में 15 जोड़ दीजिए तो 105 आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है कि दोनों का गैप देख लीजिए आप कितना का गैप है,
और गैप को आधा कर लीजिए और शुरू वाला में जोड़ के पहुंच जाइए, या बाद वाला में घटा के भी आ सकते हैं। इसमें से भी आप घटाएंगे जब 15 तो 105 पर आएंगे, इसमें जोड़ के जाना होगा, इसमें घटा के आना होगा। नेक्स्ट है कि इतना 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 का परिसर क्या है। परिसर का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा सबसे छोटा को आपको घटाना है। तो सबसे बड़ा में हमको दिख रहा है 32, 32 से बड़ा कहीं कुछ दिख रहा है आपको नहीं, तो 32 लिख लीजिए। और सबसे छोटा हमको दिख रहा है 8, 8 से छोटा कुछ तो नहीं दिख रहा है, 25, 1 मिनट देख लेते हैं अच्छे से, 6 है, 6 घटाइए इसमें से, तो 26 आंसर आ जाएगा इसका। 2 का आंसर 26। बड़ा और छोटा को घटाना है परिसर के लिए, याद रहेगा, ये सब टेक्निक याद रखिए। एक बराबरता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है तथा उसकी चौड़ाई 6 है। इस वर्ग की निम्न सीमा क्या है। देखिए माध्य बिंदु दे दिया है आपको, माध्य बिंदु 10 दे दिया है, कोई भी एक यहाँ संख्या है और एक यहाँ संख्या है, एकदम बीचों बीच 10 है, माध्य बिंदु 10 है, और कह रहा है इसका चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल आपको कह रहा है 6 है। तो निम्न सीमा ये बताना है। तो 10 में से इसको आधा करिए तो 3 आएगा, यानी कि इस 10 के आगे अगर 3 जाते हैं तो उच्च सीमा मिलेगा, और इस 10 के पीछे 3 आते हैं तो निम्न सीमा मिलेगा, यानी 7 आंसर हो जाएगा। बात समझ गया, क्योंकि मध्य बिंदु कह दिया था। किसी बराबरता बंटन में 5 सतत वर्गों में से प्रत्येक की चौड़ाई 5 है तथा सबसे, पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ और वहाँ, तथा सबसे छोटे वर्ग की निम्न सीमा 10 है। कह रहा है सबसे बड़े वर्ग की ऊपरी सीमा क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, किसी बराबरता में 5, गौर से सुनिए, 5 सतत वर्गों में प्रत्येक का चौड़ाई 5 है, ठीक है। सबसे छोटे वर्ग की निम्न सीमा 10 है, तो 10 में तो 5 का अंतर है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, 1 2 3 4 5 को हो गया, 5 है ना, 5 सतत वर्ग है और चौड़ाई 5 का है, और 10 निम्न सीमा है। तो 10 से मैंने 15 कर दिया, 1 हो गया ये ग्रुप, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 1 2 3 4 5 टर्म हो गया। ऊपरी सीमा क्या आएगा, तो ऊपरी सीमा लास्ट में क्या गया, 35। ऐसे करके निकालना होगा, प्रैक्टिकल करके। क्या करिएगा, मान लीजिए कि एक सतत बारंबारता बंटन में एक वर्ग का माध्य बिंदु M है और ऊपरी सीमा L है। इस वर्ग की निम्न सीमा क्या होगा। देखिए यहाँ, यहाँ और यहाँ पर आइए, ये आपका L दे दिया है, ये आपको M दे दिया है, आपको निम्न सीमा तक जाना है। तो पहले तो आप समझिए कि M मध्य बिंदु है, तो अगर हम m/2 कर देते हैं, सॉरी m-l करते हैं, नहीं l-m करते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा था कि ये m है बीच में और इधर l है। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ तक आना है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि यहाँ से यहाँ तक आपने पहुँचा कैसे, मतलब इसके बीच गैप कैसे निकलेगा। जो इसके बीच गैप होगा उतना ही इसके बीच गैप होगा, तो इन दोनों के बीच गैप होगा m-l का, सॉरी l-m का, इसलिए क्योंकि ये बड़ा होता है, इस तरफ वाला बड़ा होता है, ये छोटा होता है, निकल गया। अब हमको m में से ये जो गैप है अगर घटा देते तो यहाँ पहुँच जाएंगे, यानी m में से हमको इसको घटा देना है, इस गैप को। बात समझ में आया। तो m-l हो जाएगा प्लस m हो जाएगा, तो एगो m 2m-l हो जाएगा, तो 2m-l हो जाएगा। थोड़ा टेक्निकली बुद्धि लगाना पड़ेगा तब जाके बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बनाइए, मैं तब तक पेज को फोल्ड कर रहा हूँ। कह रहा है एक बारंबारता बंटन के वर्ग चिन्ह 15, 20, 25 डॉट डॉट है, वह वर्ग चिन्ह 20 के असंगत वर्ग है, आपसे ये पूछ रहा है। इसके बीच में 20 आएगा, नहीं आएगा। 20 कहाँ आएगा, आपको पूछ रहा है, इसके बीच में 20 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। कहेंगे इसके बीच में भी तो 20 आएगा, बट आपको देखना है कि 20 के उतना ही इधर और उतना ही इधर। इसका तरीका दोनों जोड़िए, आप इन दोनों को जोड़िए, 17.5 और 22.5, 0 7 8 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 1 4, इसको 2 से भाग दे दीजिए, 20 आया ना। यही करना है। बात समझ में आया कि मिडिल जानने के लिए दोनों जोड़ के 2 से भाग करते हैं, तो बीच वाला हम जान
जाते हैं। वर्ग अंतराल इतना इतना में संख्या 20 निम्नलिखित में से शामिल है। 20 किस में शामिल है? एकदम छोटा सा बात है कि आपको समझना है इसमें। तो 20 इसमें आएगा, इसमें 20 नहीं आएगा, 20 से नीचे ये रहेगा, 10 से लेकर 19 तक, इसमें 20 से लेकर 29 तक, तो ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए एक अंतराल 250 से 270, 270 सम्मिलित नहीं है इसमें, मैंने अभी भी बोला 270 सम्मिलित नहीं है, एक कम रह जाएगा। लेते हुए बराबर मापों के वर्ग अंतराल वाली एक वर्गीकृत सारणी की रचना की जाती है। चलिए भाई देखते हैं कौन सी सारणी। अच्छा देखिए, ये पूरा डाटा दे दिया और कह रहा है कि वर्ग अंतराल इतना की बारंबारता क्या आएगा, तो 210 से लेके 329 तक आपको चेक कर लेना है। इसमें कितना पीस आएगा आपको गिनना है, मैं नहीं गिनूंगा, मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। कि 310, देखिए 310 के ये नीचे है तो इसको हटा दीजिए, 310 के नीचे जितना हटा दीजिए। 368 है, इससे ऊपर चला गया, इसको भी हटा दीजिए। 258 ये भी हटा दीजिए, 200 वाला था हटाइए, 310 ये आ जाएगा, तो एक ये रहेगा। 270, 342 इसके बीच है नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। 310 रहेगा, 290 हटा दीजिए, 300 नहीं रहेगा, 320 रहेगा, 319 इसी के बीच में रहेगा, 304 इसके बीच में नहीं है, हटा दीजिए। 402 इससे ज़्यादा चल गया, हटा दीजिए। 318 इसके बीच है, 406 हटा दीजिए, 292 हटा दीजिए, 354 इससे बड़ा हो गया, हटा दीजिए। 278 हटा दीजिए, 210, 240 हटा दीजिए। 330 नहीं आएगा क्योंकि छोड़ देना है इसको, 29 तक लेना है। 316 इसके बीच में रहेगा, 400 हटा दीजिए, 200 हटा दीजिए, 200 हटा दीजिए, 200 हटा दीजिए। कितना पीस मिला? 1 2 3 4 5 6, कितना पीस मिला? 6 पीस। मैं मिला लूँ जरा, आंसर मेरा सही है कि नहीं? 8 का सही है। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं कि उसके बीच में कौन कौन आ रहा है। आगे कर रहा है, निम्न आंकड़ों के लिए एक वर्ग 63 से लेकर 72 शामिल है। लेते हुए बारंबारता मापों के वर्ग वाले, मैं पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इधर भी दिखेगा उधर भी दिखेगा। मापों के वर्ग वाली एक बारंबारता सारणी की रचना की जाती है। आगे कह रहा है, इस बंटन में वर्गों की संख्या कितनी होगी? मतलब अगर आप ऐसे लेंगे 63 से 70 मतलब 72, फिर 72 से आगे ऐसे करके लेते जाएंगे तो कितना वर्ग आपका तैयार हो पाएगा। तो चलिए पहले यहाँ देखते हैं कि कितना का ये गैपिंग किया है। 63 और 7 70 2 72, 9 का अंतराल है, तो अगला 72 से कितना होगा? देखिए मैं यहाँ लिख के बनाता हूँ। 63 से 72, 72 में 9 जोड़िए तो 81 हो जाएगा। देखिए 63 और 7 70 और 2, 7 और 2 9 हो गया, 9 2 11 होगा तो 81 हो गया। फिर 81 से क्या आएगा? 9 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। फिर 90 से 9 जोड़ेंगे तो 99 जाएगा, 99 9 जोड़ेंगे 99 से 108 आएगा। ऐसे करके चलेगा। अब यही पूछ रहा है 1 2 3 4 ऐसे कितना बनेगा। तो इसका टेक्निक है ना कि 108 है ना हाईएस्ट। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट कितना गया है? 112 गया है, और आगे जाना पड़ेगा हमको। 108 से लेकर 9 जोड़े 9 8 17, तो 117 आ जाएगा। अब देखिए 117 है क्या कहीं पे? नहीं ना है। 108 से ऊपर तक कहीं नहीं दिख रहा है, पूरा मैंने देख लिया। 112 सॉरी 112 से ऊपर नहीं दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट, पीछे में आना पड़ेगा क्योंकि छोटा छोटा भी डिजिट तो है, तो और बैक में भी तो जाना होगा। यहाँ तो भले ही 63 से दे दिया कि हाँ आप लीजिए 72, लेकिन और पीछे भी जाना होगा। तो 9 पीछे करेंगे, तो 63 में से 9 घटाइए। अब आप यहाँ 63 दिखता है, 63 में 9 गया, 3 इधर 6 इधर, तो 54 आ जाएगा। 54 में से फिर से घटाना पड़ेगा आपको 9, तो इधर 54 लिख लेता हूँ, और 54 में से 9 जाएगा तो 4 उधर, तो 5 इधर, 45 आ जाएगा। और पीछे जाना पड़ेगा, 45 यहाँ लिख लेते हैं। 45 के पीछे 45 में से 9 जाएगा, 5 उधर, 36 आ जाएगा। और यहाँ पे 30 भी है, तो 36 से भी पीछे चलिए, तो 36 यहाँ लिखिए। 36 में से 9 घटाइए। जब 36 में से आप 9 घटाएंगे तो 6 उधर जाएगा, 3 इधर, 27 आ जाएगा। और 27 से छोटा है 20 भी है, 14 भी है। ओ भाई कितना बड़ा हो जाएगा ये डाटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमको लग रहा है कि पूरा लेना पड़ेगा। 27 में से फिर 9 घटाइए। 27 में से 9 जाएगा, 7 उधर, 18 आ जाएगा। फिर 18 में से 9 घटाइए तो 9 आ जाएगा। फिर 9 से 0, कितना छोटा है? सबसे छोटा कहाँ तक गया है? 14,
14 से छोटा मुझे नहीं दिख रहा है, तो 14 इसमें आ जाएगा, तो 1 छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 टोटल। 8 का सॉरी 11 को ही रहेगा, कहीं गलती हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पता नहीं 12 आ रहा है इसका, तो कहीं मिस्टेक या तो हो सकता है हमसे हो गया हो। समझ गए ना मेथड? तो आप समझ गए कैसे निकालना है। बस आगे बढ़िए। फिर आपके सामने क्वेश्चन कि बारंबारता बंटन इतना का एक आयत चित्र खींचने के लिए 25 से 45 की समायोजित बारंबारता क्या होगी? 25 से 45 कहाँ है? 25 से 45 देखिए, 25 से 45 ये है, तो इसका आपसे पूछ रहा है समायोजित बारंबारता, आपसे पूछ रहा है क्या होगा? आयत चित्र खींचना है। सॉरी, एक फार्मूला यहाँ पे जानना पड़ेगा। जैसे इसका निकालना है, आपको जानना पड़ेगा कि समायोजित जो बोलते हैं ना, समायोजित बारंबारता, अगर आपको समायोजित बारंबारता निकालना है, इसके लिए क्या करना होता है गौर से सुनिएगा। पहले तो आपको बारंबारता लिखना पड़ेगा इसका, ठीक है। बारंबारता बटा के नीचे आपको लिखना होगा चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई, और गुना में न्यूनतम चौड़ाई, न्यूनतम चौड़ाई। अब कैसे निकलेगा? बारंबारता कितना है? तो 8 है, तो यहाँ 8 डालिए। चौड़ाई इसका कितना है? चौड़ाई तो 20 का है ना, 20 का अंतर, तो यहाँ 20 डालिए। बात समझे? और न्यूनतम चौड़ाई देखिए, इसमें यहाँ पे सबसे कम है 5 है, इसमें सब में देखना, यहाँ 5 है, मतलब कम बेसी है, सबसे कम 5 है ना, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 10 का हो गया, इसमें 20 का हो गया, इनमें और ज़्यादा का हो गया, 30 का हो गया। बात समझे? तो 5 लिख देंगे यहाँ पे, 5 चौका 20, 4 से कटेगा 2 बार में, तो आंसर क्या हो गया? 2। तो यह फार्मूला आपको पता रखना पड़ेगा, नहीं रहेगा फार्मूला पता तो फिर आपको दिक्कत होगा बनाने में। बात समझे? 5 संख्याओं का माध्य 30 है। यदि इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तो उसका माध्य 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है? चलिए बनाते हैं इसको। 30 में 5 से गुना करेंगे तो टोटल सम निकल जाएगा, 5 3 15, 150 आया। इसका निकाल लेते हैं, 28 में 4 से गुना कर लेते हैं, 28 में 4 से गुना करते हैं तो 8 चौक 32, हाथ सिल 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, 112 आएगा। इसमें से 112 को हटा लीजिए, 8 और 4 में से 38, आंसर क्या आ जाएगा? 38। 5 संख्या का था तो 5 से इसका गुना कर दिया, अब एक हट गया तो 4 से इसमें गुना कर दिया, और दोनों को आपस में घटा के निकाल लिए कौन सा संख्या हटा था। यदि x + 3 x + 5 x + 7 प्रक्षेपणों और x + 10 का माध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रक्षेपण का माध्य क्या आएगा? तो चलिए निकाल लेते हैं। 1x 2 3 4 5, तो 5x हो गया प्लस, और जोड़ लेते हैं 5 3 8 8 7 15 15 10 25, 25 बटा के नीचे क्या पीस है? 1 पीस, 2 3 4 5 पीस, तो बटा में 5 डालते हैं 9, तो इसको यहाँ 9 5 हटा के 9 × 5 = 45 कर देते हैं। यहाँ पे 25 जाके घर जाएगा तो 5x बराबर क्या आ जाएगा? 20। 5 से कटेगा 4 बार में, x बराबर 4 आ गया। तो लास्ट वाला का पूछ रहा है, क्या कर रहा है? अंतिम 3 का, तो 5 4 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, प्लस 7 4 11 आ जाएगा, प्लस 5 4 9 आ जाएगा। 3 पीस है तो 3 से भाग भी देना पड़ेगा, तो 14 आ 1 15 आ 10 25, 25 आ 9 25 और 9 34 बटा 3, 11 33, 1 बटा 3, 11 1 बटा 3 आंसर आ गया ये वाला। यदि n प्रक्षेपण x1 x2 xn के माध्य को x ऐसे निरूपित किया जाता है तो इतना का मान है, ये आपसे पूछ रहा है। मैं थोड़ा तो सोचने लगा था, ये लिखने का तरीका गलत है, आपको पता है। यहाँ से लेकर और ये माइनस के इस तरफ का ना, ये माध्य का फार्मूला हुआ,
और इसमें से माध्य घटाएगा तो इसका आंसर 0 आएगा। बट ये ब्रैकेट देना गड़बड़ कर दिया, ये ब्रैकेट नहीं देना चाहिए था इसको, बात समझे। ब्रैकेट हटा देंगे फिर सही हो जाएगा आपका कि हाँ ये माध्य में से माध्य जाएगा तो 0 आएगा। यदि आंकड़ों के प्रत्येक प्रक्षेपण में 5 की वृद्धि की जाती है तो उसका माध्य सभी में तो 5 से बढ़ जाएगा। 5 बढ़ाए हैं तो माध्य भी 5 से बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो भी घटना करेगा सब में सेम हो जाएगा। यदि x1 x2 xn का माध्य इतना है, इतना का y तथा इतना 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 का माध्य z, तो z बराबर क्या होगा ये आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। बात समझ में आया। 15 का इसका आंसर 2 हो जाएगा, दोनों जोड़ के और 2 से भाग देंगे, वही इसके बराबर में हो जाएगा, z के बराबर में। फिर से सुनिए, यहाँ पे करा x1 x2 xn और फिर y1 y2 n का माध्य z है, इसका मिलाकर तो कुछ नहीं करना है, दोनों का माध्य जोड़ देना है, 2 से भाग देना है, ये z के बराबर हो जाएगा। यदि x का माध्य इतना है और ये 0 के बराबर नहीं है, इतना इतना n तक और फिर इतना का माध्य है, तो बेसिक सा है, जो घटना आपने इसके साथ किया वही घटना आपका आगे हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या आपने किया है, इतना 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 और इतना का माध्य क्या होगा, तो यहाँ a लगाए हैं a/1, तो a + 1/a x डैश हो जाएगा। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये डालना पड़ेगा, x/2 करना पड़ जाएगा। बस समझे, a + 1/a और x/2 हो जाएगा आपका। क्योंकि आधा करना पड़ता है। अब आप पहले बात समझिए, आप मत कहिएगा 2 कहाँ से आया। देखिए इसका माध्य और इसका माध्य को जोड़ के 2 से भाग दिए तो ये अगला का माध्य आ गया। यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, तो दोनों जोड़ के बटा में 2, यहाँ पे 2 लिख दिया, वैसे यहाँ इसके बटा में 2 ऐसे लिखते ना तो आपको और अच्छा समझ में आता है। a/1 और इसके बटा में 2 और x ऐसे, फिर समझ में आपको अच्छा से आता। हाँ सर पुरनका ही रूल पर लगा, बट यहाँ पे क्या है इधर कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, यदि x1 x1 n क्रमशः प्रक्षेपण की संख्या n इतना इतना है, n समूहों के माध्य है, तो सभी समूहों को मिलाकर लेने पर उसका माध्य इतना किसके बराबर हो जाएगा। तो एगो x था, x1 x2 चल रहा था, एगो n1 n2 चल रहा था, दोनों को मिला देना है। बात समझ में आया। तो दोनों को मिला दीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। बात समझ में आया। ऊपर में आपका चलेगा n और x के साथ और नीचे n डालना होगा, मतलब टोटल ऊपर में क्या चलता है, जो उसका संख्या होता है उसको, मतलब ऐसे समझिए 4 3 बार आया है तो 4 3 12 ऊपर लेंगे, लेकिन 3 बार आया तो इसको 3 नीचे लेते हैं, जो जितना बार आता वही है। n नीचे लिया जाता है, उसका सम ले लेंगे और ऊपर में दोनों का गुना करके सम ले लेंगे, आंसर यही होगा। थोड़ा टेक्निकल सब है तो क्या कीजिएगा, समझना पड़ेगा। इसी तरीका के 100 प्रक्षेपणों का माध्य 50 है, ठीक है। यदि इनमें से एक प्रक्षेपण को 50 को 150 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो परिणाम माध्य में क्या हो जाएगा। तो किया आपने क्या, 100 प्रक्षेपण का माध्य 50 है, तो जब इसको गुना करिएगा तो आपका निकल के आएगा 5000। यदि इनमें से एक प्रक्षेपण को 50 को 150 से प्रतिस्थापित कर दिया, यानी 50 हटा के आपने क्या कर दिया, 50 हटा के 150 प्रतिस्थापित कर दिया, यानी असल में आपने 100 जोड़ दिया। सीधा कहने का मतलब यही ना। तो 50100 आपका ये आपने कर दिया। संख्या तो उतना ही है, 50 ही है, तो इसको 50 से भाग दीजिए। 1 0 से 1 0 गया, 5 से काटिए, 5 1 जा 5, एक मिनट गुना करेंगे 5000 हो जाएगा। यहाँ गलती मैं कैलकुलेशन गलती कर रहा हूँ, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। इसको गुना करेंगे तो 5000 आ जाएगा, 3 0, और असल में क्या हुआ है, 50 को हटा के 100 150 जोड़ना है, तो 50 तो उधर मैनेज कर देगा, यानी 100 असल में जुड़ा, तो 51 पर 2 0 आ जाएगा। अब इसको फिर से क्या कीजिए, 50 से भाग दीजिए माध्य निकालने के लिए, देखिए 51 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, भारी चीज़ नहीं है। 50 संख्या दी गई है, इसमें से प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया जाए तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का माध्य -3.5 ज्ञात किया जाता है। दी हुई संख्या का माध्य क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये इसको इसमें से घटा देना है।
तो अगर आप 53.0 में से 3.5 घटाते हैं तो यहाँ 5 आ जाएगा। एक 10 में से 5 गया 5, 12, 12 में से 3 गया 9, 3 12 9 और यहाँ 4 49.5 आंसर हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? 1 सेकंड रुक जाइएगा। अच्छा, इतना घटाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त माध्य -3 इतना होता है। ओहो हो, ये जुड़ जाएगा 5 56 हो जाएगा, 56.5 ये ऐड करना पड़ जाएगा, क्योंकि 50 दी गई संख्या है, इसमें से प्रत्येक संख्या में 53 घटाया जाए, 53 में से घटाया गया है तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का माध्य -3.5 ज्ञात किया जाता है। तो क्या घटना हो जाएगा? ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 56.5। 25 प्रक्षेपणों का माध्य 36 है। इस प्रक्षेपणों में से यदि प्रथम 13 प्रक्षेपणों का माध्य इतना और अंतिम 13 का माध्य इतना है तो 13वां कितना है? तो अब टोटल देखिए, 13 दूनी 26 हो जा रहा है, 25 ही है, यानी रिपीट कौन हो रहा है? 13 नंबर वाला। तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ देखिए, आप कर सकते हैं 13 गुने 32 गुना करिए, 3 दूनी 6, 2 3 3 9 2 11 हासिल 1 3 1 4 416 आया। फिर से देखते हैं, 3 दूनी 6, 2 3 3 9 2 11 के 1 हासिल 1 3 1 4 416 आया। इन दोनों का गुना फिर देखिए, 13 का गुना 40 से, तो 13 चौका 52 520 आ गया। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, टोटल जोड़िएगा 6 3 9 और इसको गुना करना पड़ेगा। फाइनली क्या था? 36 गुने 25 करना होगा। देखिए 25 थी 75, 75 पर 1 0 और 25 छक्का 150 150 0 0 7 1 8 1 9 900, यानी 36 ज़्यादा है। तो आंसर क्या हो? 1 सेकेंड, क्या यहाँ गलती हो रहा है? एक गुना गलती किया मैंने। तीन दूनी 6 13 और 32, 3 दूनी 6 2 3 3 9 9 2 11 के हासिल 1 3 1 4 13 और 40 0 3 में 0 से 0 0 4 3 7 कैसे गुना मैंने कर दिया था? 13 चौका 52 पर 1 0 मैंने डाला था, 0 4 3 पर 2 हासिल 1 4 1 5, ठीक तो है। इसको अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो 6 3 9 और 25 में 36 से करते हैं तो 6 5 30 के 0 हासिल 3 5 3 15 6 दूनी 12 15 2 30 हासिल 3 3 दूनी 6 7 8 9 900। इसका आंसर 36 आ रहा है जी। 20 का आंसर है 26 दे रहा है किताब में, आ रहा है 36। बात समझे? मैं फिर बताता हूँ कैसे बनता है, मेथड सीख लीजिए। इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, क्लियर है? दोनों कंडीशन में जो गुना करके आएगा आपको दोनों को जोड़ देना है और इन दोनों को गुना करके उसको घटाना है। अब देख लीजिए क्या आता है, कहाँ मेरा मिस्टेक हो रहा है, या मेथड समझ गए आप खुद करके एक बार देख लीजिए। इतना 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 आंकड़ों का माध्य क्या आएगा? माध्य निकालना है, सभी को जोड़ लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से भाग दे लीजिएगा। जोड़ के भाग दे पाएंगे? हो जाएगा, मैं छोड़ दूं? सभी को जोड़ के 10 से भाग देना है। आंसर मैं बता देता हूँ 21 का, ये आएगा 54, ठीक है। एक सतत बारंबारता बंटन का बारंबारता बहुभुज खींचने के लिए हम उन बिंदुओं एक मिनट आ जाओ, एक मिनट, थोड़ा धुंधला ले रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, ले लिया। को आलेखित करते हैं जिसकी कोटियाँ क्रमशः वर्गों की बारंबारता होती है तथा भुज क्रमशः क्या होते हैं? बहुत आसान है, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। वर्गों के वर्ग चिन्ह होते हैं। इतना का संख्याओं का माध्य क्या है? माध्य सभी को जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से भाग देना है, यानी नीचे 9 ऊपर जोड़ दीजिए। तब 12 3 15 15 7 22 22 7 29 29 6 35 35 और 7 42 42 5 47 47 और 4 51 और 4 55। कहीं गलती हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा सॉरी, माध्यक पूछा था, मैं गलत कर रहा हूँ। माध्यिका में निकाला था, माध्यक पूछा नहीं, माध्यिका पूछा है।
माध्य नहीं। तो इसको सजाना पड़ेगा आपको। सजाना क्या पड़ेगा, पहले 3 लिखाएगा, इससे बड़ा क्या, 3 को हटा देता हूँ, इससे बड़ा 4, फिर 4, 2 4 था, फिर 5, फिर 6, फिर 3 को 7, फिर 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब लिखा गया। अब देखिए 9 को अगर आप 2 से भाग देते हैं तो कटेगा नहीं। 9 को आप भाग दें, ऐसे ऐसे घटा लीजिए ना, सीधी बात, दोनों तरफ से हटाते चलिए। इधर से 12 हटा दिया तो इधर से 3 हटा दिया, इधर से 7 हटाया, इधर से 4 हटाया, इधर से 7 हटाया, इधर से 4 हटाया, इधर से 7, इधर से 5, तो 6 बचा ना, यही 6 आंसर हो गया। दोनों तरफ से एक एक हटाते जाइए, आंसर तुरंत निकल जाएगा। इतना आंकड़ों का बहुलक पूछ रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही बहुलक होगा। 15 सबसे ज़्यादा बार आया, 1 2 3 4 5, सबसे ज़्यादा बार 15 आया तो 15 आंसर। बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। नेक्स्ट आ रहा है 642 व्यक्तियों पर किए गए एक प्रतिदर्श अध्याय में यह पाया गया कि 514 व्यक्तियों के पास एक हाई स्कूल सर्टिफिकेट है। यदि इनमें से एक व्यक्ति को यादृच्छिक रूप से चुना जाए तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, व्यक्ति के पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। तो कॉमन सेंस लगाइए, 514 व्यक्तियों हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, तो जितना के पास है वो ऊपर लिखिए और टोटल नीचे लिखिए 642। और इसको जब काटेंगे ना, मैं काटूंगा नहीं क्योंकि जल्दी करना है मुझे, जब इसको काटेंगे आप तो आपका 0.8 बार में कट जाएगा। जब इसको काटिएगा तो 0.8 बार में कट जाएगा। ये 10 बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा, और इसको जब काटिएगा 0.8 हो जाएगा। ठीक है, तरीका मैं बता दिया। 19 से 36 महीने की आयु वाले 364 बच्चों पर किए गए एक सर्वे में यह पाया गया कि 91 बच्चे आलू के चिप्स खाना पसंद करते हैं। इनमें से एक बच्चा यदि यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वो आलू का चिप्स पसंद नहीं करेगा। तो देखिए 364 में से 91 आलू का चिप्स पसंद करता है, तो जो आलू का चिप्स नहीं पसंद करेगा तो 364 में से सबसे पहले 91 आप घटाइए, तो यहाँ आ जाएगा 3 और 6 तो 3 27। इसको काटेंगे ना तो आंसर आ जाएगा आपका नहीं पसंद करने वाला, क्योंकि 364 में से आप 91 हटा दिया, इतना पसंद कर रहा है, टोटल 364 है। बात समझ में आया? तो आंसर क्या होगा, 26 का 3। जब इसको भाग दिया तो आपका 0.75 बार में कट जाएगा। इसको जब भाग देंगे आप, भाग देने का काम आपका रहा, मेथड में समझा रहा हूँ। किसी कक्षा के विद्यार्थियों की एक मेडिकल परीक्षा में निम्नलिखित रक्त समूह रिकॉर्ड किए गए। ये रहा रक्त समूह, इतना बच्चा का। इस कक्षा में से एक विद्यार्थी यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। इस विद्यार्थी का रक्त समूह बी होने की प्रायिकता क्या है? तो बी कितना के पास है, 12 के पास, तो 12 ऊपर जाएगा, टोटल नीचे, टोटल जोड़िए तो 10 13 23, 23 2 25 10 35 5 40, 40 नीचे आ जाएगा। इसको काट छाट करिएगा तो 27 का आंसर आ जाएगा आपका 3/10। काट लीजिएगा, काटने का काम आपका है। 2 सिक्कों को 1000 बार उछाला जाता है। इस प्रकार परिणाम संख्या कुछ इस प्रकार है। चित्त संख्या 2 इतना इतना। इस सूचना के आधार पर अधिकतम एक चित्त की प्रायिकता क्या होगी? अधिकतम एक चित्त आने का प्रायिकता तो 550 ऊपर और टोटल नीचे। तो टोटल नीचे 1000 पर उछाला गया तो 1000 नीचे डाल दीजिए। इसको काटिएगा, 0 से 0 गया, 5 से काटिए 11 बार में, 5 से काटिए 20 बार में। कुछ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ बना दिया मैंने। क्या पूछा है? अधिकतम एक चित्त आने का, अधिक से अधिक एक चित्त, 2 चित्त भी तो आ ही सकता है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि ये कितना आएगा, 5 2 7, 750 ऊपर जाएगा और 1000 नीचे आएगा। अब आएगा आपका आंसर, क्योंकि ये दोनों ग्रुप को जोड़कर आपको लेना पड़ेगा। अधिकतम क्या कहा है, चित्त। अधिकतम के लिए ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 भी चित्त आ सकता है, 1 भी आ सकता है, लेकिन उससे कमना नहीं चाहिए। एक सेकंड, कहीं मिस्टेक हो रहा, रुक जाइए। अधिकतम एक चित्त आना सही चाहिए। अधिकतम एक चित्त आने का मतलब है कि चित्त नहीं भी आ सकता है। इससे भी नहीं आएगा। 25 3 75, 25 चौका 100, 3/4 भी आंसर नहीं होगा। यहाँ भी गलती हो रहा है, इसको जोड़ना पड़ेगा हमको लग रहा है।
5 और 2 7, इसको हटाइए, 5 और 2 7, 1 8, 800 बटा 1000, 2 0 2 0, 4 और 5, ये आंसर आएगा। क्या समझ में आ रहा है? पता है, अधिकतम एक चित आना चाहिए, यानी 2 चित नहीं जाना चाहिए। 2 चित तक आपको नहीं पहुंचना है, आपको 1 तक जा सकते हैं, यानी ये ले सकते हैं आप, और आप नहीं आने वाला भी चल सकता है। तो इन दोनों को क्या करना होगा? प्लस कर देना होगा। टोटल प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यानी ये सही हुआ। 800 बटा 1000, ओ सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, 800 बटा 1000, इसको काट के आंसर आया। ठीक है, ऐसे करके आप पकड़ सकते हैं। आसान है, बस थोड़ा सा टेक्निकली समझना रहता है। एक संग्रह में 80 बल्ब अध्यक्षीय रूप से चुना जाता है। उनके जीवन काल घंटों में निम्नलिखित बराबरता सारणी रिकॉर्ड किया गया। जीवन काल घंटों में इतना घंटा का 10 इतना दे दिया। इस संग्रह में से एक बल्ब अध्यक्षीय रूप से चुना जाता है। इस बल्ब का जीवन 1150 घंटा होने की प्रायिकता क्या है? तो 1150 घंटा, 1100 तक है, 1150 तो है नहीं, तो 0 आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ में आया? जो चीज़ है ही नहीं है उसका प्रायिकता नहीं निकाल सकते आप। उपरोक्त प्रश्न 29 को देखिए। इस संग्रह में से बल्ब 900 का पूछ रहा है आपसे। देखिए 900 का पूछा है, तो 925 है तो 25 ऊपर लिखिए। टोटल 80 बल्ब है तो 80 नीचे लिखिए। अब इसको काटिए, 5 से 50 25 और 16 25 80, 5 बटा 16 आंसर आएगा। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। यहाँ पे दोस्त ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर के साथ 9th क्लास भी कंप्लीट होता है। मुझे तो बहुत पसंद आया ये सीरीज। आपको कितना पसंद आया कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं। किसी तरह का आपको परेशानी आप जरूर कमेंट्स में बताइए। मैं अपने तरफ से एकदम 100% आसान करके चल रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्लास 10th रेडी है, वास्तविक संख्या, जो कि नेक्स्ट वीडियो आएगा। इसको कई बार देख सकते हैं, उतनी बार देखिए। ये डिट्टो क्वेश्चन सेम एग्जाम में देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय दोस्त।